one of the perks of being in US is you get to drive Teslas. So far I have driven Tesla Model 3, Model Y, Model X, and this time we got Model S. सही बताऊं तो टेस्ला को चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत फैंटास्टिक है। आपको फ्यूचरिस्टिक फील सही में आएगा। तो इस समय मैं कम्प्लीटली ऑटो पायलट मोड पे हूँ क्योंकि रेड लाइट आ गई है। रेड लाइट आने पे ये रुक गया है। सामने इसने कार भी डिटेक्ट करी है। सब कम्प्लीटली ऑटो पायलट मोड पे हूँ मैं अभी। जब भी ये ब्लू लाइन यहाँ पे आपको दिखेगी दैट मीन्स कि ऑटो पायलट मोड पे है। आपको हाथ बीच बीच में स्टीयरिंग व्हील पे इस तरीके से रखना होता है, पर उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस रहता है सेल्फ ड्राइविंग का। आप देखिए ग्रीन हो गया, ग्रीन होने के बाद ऑटोमेटिकली ये स्टीयर कर रहा है और आपको, मैंने बस घर का एड्रेस डाला हुआ है, लेन चेंज से लेकर सारे जितने कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स हैं ये सब कुछ खुद ब खुद करेगा। अभी ब्लिंकिंग होने लगी, इसका मतलब आई हैव टू पुट माई हैंड to tell the car that yes, I'm still paying attention to the driving part, which I'm not, but still. अगर आप हल्का से भी स्टीयरिंग को घुमाएंगे या फिर एक्सेलरेशन पे अपना पैर रखेंगे तो ऑटो पायलट डिसएंगेज हो जाएगा। बट दैट्स हाउ द ऑटो पायलट इज। मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से मैंने अपना कैमरा पकड़ा हुआ है। जिससे मैंने आपको दिखाया कि सेल्फ ड्राइविंग का इसका जो फीचर है बहुत अमेजिंग है। मज़ा आ गया, मैं सही बताऊँ। ये चीज़ यहाँ पे आके आपको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेंट कर सकते हो, टेस्ला के शोरूम में जाके 30 मिनट्स का टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। उस टेस्ट ड्राइव में भी आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि टेस्ला एक्चुअली में है कैसी और चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली में है कैसा। हम लकी रहे कि हमको ओवरनाइट ये टेस्ला मिल गई, बट ऐसा हर बार नहीं होगा और हर जगह ऐसा नहीं होगा। बट 30 मिनट्स के लिए अगर आपको मिलता है तो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। बताता हूँ कि किस तरीके से मैं मज़े कर रहा हूँ। तो ये जो डैशबोर्ड पे आप स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पे लेन्स डिटेक्ट होती हैं, आपका जो डिवीजन लाइन है वो डिटेक्ट होती है। अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही है या कोई ह्यूमन बीइंग आ रहा है या कोई भी ऐसा कुछ मूवमेंट उसको डिटेक्ट हो रहा है तो उसको एज अ ह्यूमन वो डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी सामने एक कार आ रही है तो आप देखोगे स्क्रीन पे वो कहीं ना कहीं पे डिटेक्शन उसका होगा। देखो ये हुआ, तो ये है फीचर, दिस ब्यूटीफुल पैनल। सॉरी इट्स नाइट बट आई मीन यू हैव टू लुक एट इट, कम ऑन, दिस इज द फाइनेस्ट इन टर्म्स ऑफ कार टेक्नोलॉजी। उस स्क्रीन में क्या क्या फीचर्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप मेन्यू में जाएंगे तो आप ट्रंक, फ्रंक और चार्जिंग पोर्ट सब कुछ यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे टैप करना है तो इस स्क्रीन के थ्रू आप पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बस टैप करना है और आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप मिरर एडजस्ट कर सकते हो, आप स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हो, वाइपर्स हो गया, विंडो एंड दी ऑफ कोर्स दी ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन आप ये एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत से और भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आपको ऑटो पायलट, लॉक्स, लाइट्स, डिस्प्ले, ट्रिप्स, नेविगेशन, सेफ्टी, सर्विस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे जब भी आता है आप अपडेट कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा आप देखोगे तो आपके पास मल्टीमीडिया के ऑप्शंस क्या क्या हैं। आप देखो स्पॉटिफाई है, यू कैन इवन प्ले यूट्यूब इन दिस कार। दैट्स द काइंड ऑफ लग्जरी यू हैव व्हेन यू हैव अ टेस्ला विद यू। उसके अलावा इफ यू गो फॉर कैमरा, सो जितने भी कैमरा यहाँ पे अवेलेबल हैं कार में उसका सबका व्यू ले सकते हो। उसके अलावा आपके पास म्यूजिक सर्विस भी अवेलेबल है जो टेस्ला की खुद की म्यूजिक सर्विस है लाइक। और ये है वो फैंटास्टिक एयर फ्लो थिंग जिसमें आप एयर फ्लो को इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, लाइक कितना ऊपर कितना नीचे, क्या विंड स्पीड, कौन सी डायरेक्शन में आपको देना है। लिटरली आप ये बस एक विद जस्ट अ टच यू कैन एडजस्ट द फ्लो ऑफ द एयर। अगर आपको गाड़ी को रिवर्स करना है तो even in a automatic car you do have a lever here which you can just put on park, drive and reverse, right? In my car also it's like that, but here in Tesla it's more like sliding it. So now I have put my car on reverse. When I slide it front, it's on drive mode now. To park I just have to tap it there. Now it's on park mode and then you get all the features of opening your trunk and whatnot. So everything is available. तो इतना बड़ा स्क्रीन आपको यहाँ पे मिलता है और उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो अभी तक मैं टेस्ला के 3 मॉडल्स चला चुका हूँ, मॉडल 3, मॉडल X, मॉडल Y भी मैं चला सका हूँ और ये मेरा 4th मॉडल था, मॉडल S। एंड टू बी ऑनेस्ट, आउट ऑफ ऑल द सेगमेंट्स माय एक्सपीरियंस विद मॉडल S हैज़ बीन द बेस्ट। सुपर कंफर्टेबल, सुपर स्पेशियस, आप यकीन नहीं मानोगे कितना लेग रूम इसमें मिलता है। इस लेवल का कंफर्ट अगर आपको कार में मिल रहा है तो बहुत अमेजिंग है। अब बहुत मज़ेदार मुझे लगा इसका एक्सपीरियंस चलाने का। दिस इज़ द की,
that you use to access the car or to control the car. You just have to tap it outside and the whole car just unlocks. That's it. And the model that I'm driving right now, Model S, it also costs you around $80,000. I would say कि almost self driving car ये है, कर सकती है, क्योंकि जिस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मैन्यूवर्स इसने किए हैं आज हमारे इस ट्रिप में वो बहुत कमाल के थे। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कहूँगा क्योंकि रैंप से जो है आप एग्जिट लेना, रैंप में एंटर करना, लेन चेंज करना, ओवरटेक करना, और क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा हमको ट्रक ड्राइवर मिला जो कि बहुत ही बेढंग तरीके से जो है गाड़ी चला रहा था, तो उसको भी इसने बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बनाती हैं टेस्ला को एक यूनिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया इस कार को चलाने में, और बस ऐसे ही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता रहूँगा।